मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हिंदी की किताब में पाठ 12 पढ़ा था, भलाई का फल। इस पाठ में हमने आम के पेड़, नीम के पेड़ और मधुमक्खी की कहानी पढ़ी थी। आज हम अपनी किताब में इसी का अभ्यास कार्य करेंगे। आप सभी अपनी किताब का पेज नंबर 45 निकाल लीजिए। यहाँ पे प्रश्न 1 है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे 3 विकल्प दे रखे हैं प्रश्न के, उसमें से जो सही है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। पहला है, नीम के पेड़ का पड़ोसी कौन था? पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ या आम का पेड़? तो आम का पेड़ पे आप राइट का निशान लगाइए। सेकंड है, मुझे अपनी शाखा पर छत्ता बनाने दो। यह किसने कहा? ततैये ने, रानी मधुमक्खी ने या भंवरे ने? तो आप रानी मधुमक्खी ने पर राइट का निशान लगाइए। रानी मधुमक्खी ने किस पेड़ की शाखा पर अपना छत्ता बनाया? नीम के पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर या आम के पेड़ पर? आम के पेड़ पर आप राइट का निशान लगाइए। एक दिन दोपहर के समय वहाँ 2-3 आदमी हाथ में लेकर आए, मिठाई, तलवार और कुल्हाड़ी। इस पर आप राइट का निशान लगाइए। नीम के पेड़ की जान किसने बचाई? आम के पेड़ ने, आदमियों ने या मधुमक्खियों ने? मधुमक्खियों ने पे आप राइट का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 2 है, सोचिए और लिखिए। यहाँ आपके इस प्रश्न में आपको प्रश्न दे रखे हैं, इनके उत्तर हमें अपनी कॉपियों में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, इनकी सहायता लेकर आपको खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। क है, एक दिन रानी नीम के पेड़ पर के पास आई। कौन सी रानी? मधुमक्खी। आप इसमें लिखिए मधुमक्खी। तुम्हारी शाखा पर मेरा सुरक्षित रहेगा छत्ता। इसमें लिखिए छत्ता सुरक्षित रहेगा। सारा दिन वहाँ होती थी। वहाँ पर क्या होती थी? भिन्न भिन्न की आवाज़ होती थी, तो यहाँ पर हम भिन्न भिन्न लिखेंगे। अब आप पेज पलटिए। नीम को आम की अच्छी नहीं लगी। नीम को आम की क्या अच्छी नहीं लगी थी? सीख। इसमें लिखिए सीख। मधुमक्खी की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। मधुमक्खी की बात सुनकर कौन शर्मिंदा हुआ था? नीम। इसमें लिखिएगा नीम। प्रश्न नंबर 4 है, भाषा की बात वाला। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ आपको विलोम शब्द लिखने हैं। सुरक्षित का विलोम शब्द लिखिए असुरक्षित। खुशी का विलोम शब्द लिखिए दुखी। घमंडी का लिखिए विनयी। सहायता का लिखिए असहयोग। रोना का विलोम शब्द लिखिए हंसना। ऊंचा का लिखिए नीचा। प्रश्न नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, इनमें एक वचन है और बहुवचन भी हैं। हमें इन्हें पढ़ना है, उसके बाद इनके वचन बदलकर लिखने हैं। पड़ोसी एक होता है तो एक वचन, और पड़ोसी का जब अपन वचन बदलेंगे तब क्या हो जाएगा? पड़ोसियों। उसके बाद है पेड़ों बहुत सारे पेड़ हैं और एक वचन में लिखेंगे तब पेड़। मधुमक्खियाँ बहुत सारी हैं तो ये बहुवचन है, तो एक के लिए लिखेंगे हम मधुमक्खी। कुल्हाड़ी एक वचन है कुल्हाड़ी, इसका बहुवचन होगा कुल्हाड़ियाँ। आदमी एक वचन है, इसका बहुवचन बदल के लिखेंगे हम आदमियों। शाखाओं बहुवचन है, इसका वचन बदल के लिखेंगे हम शाखा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। घमंड का समानार्थी शब्द होगा दंभ और गर्व। शाखा का समानार्थी शब्द है अंश और भाग। सीख का समानार्थी शब्द है सबक और विद्या।
इशारा का समानार्थी शब्द है संकेत या निर्देश। शर्मिंदा, शर्मिंदा का समानार्थी शब्द है लज्जित होना या शर्मसार। पछताना, पछताना का समानार्थी शब्द है प्रायश्चित या संताप। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम पहचानो। यहाँ आपको वाक्य दे रखे हैं, उनमें से हमें सर्वनाम शब्द छांटना है और उसके नीचे लाइन खींचनी है, रेखांकित करना है। क, उसे अपने ऊंचे होने का बहुत घमंड था। तो यहाँ पर आपके सर्वनाम शब्द है उसे, उसे शब्द को आप रेखांकित कीजिए। ख, उसे खुशी थी कि वह किसी के काम आ रहा है। इस लाइन में आपके उसे और वह सर्वनाम शब्द है, तो आप इसको भी रेखांकित कीजिए। ग, जब मैंने प्रार्थना की थी तब क्या तुमने सुनी थी। तो इसमें आपके सर्वनाम शब्द है जब, मैंने, तब और तुमने। ये आपके 4 सर्वनाम शब्द हैं, इसमें इन्हें रेखांकित कीजिए। घ, वह आदमी जोर से चीख उठा। तो इस लाइन में आपके वह सर्वनाम शब्द है, इसे भी आप रेखांकित कीजिए। इस तरह से आपका पाठ 12 का अभ्यास कार्य पूरा हो चुका है। अब आप सभी अपनी किताब में इस कार्य को करिए और याद भी करिए।